हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, कई बार मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंग्लिश बोलना किस टॉपिक से शुरू करें। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करनी है तो कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत करनी है इंपरेटिव सेंटेंसेस से, क्योंकि पूरी दुनिया यहां से इंग्लिश बोलना शुरू करती है। अब आप पूछेंगे सर इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो मैं आज आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, साथ में उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो अगर ये देख लिया ना, तो आप इसके बाद से ही अच्छे से अच्छे इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि इंग्लिश ना दिमाग में कठिन होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम उसे सही तरीके से सीखें ना तो वो बहुत आसान होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आज हम 10 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट अगर आप रोज मेरे वीडियोस को देखते हैं और रोज 10 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस जो सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि आपको तो पता ही है, जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम बहुत सारी वर्ब बोलते हैं, जैसे खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, सुनना, धोना, बुनना, जीतना, हारना। ये सारी की सारी वर्ब्स होती हैं। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर लगा देना है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या होती है? कोई भी क्रिया। तो हमें कम से कम इनिशियल लेवल पर 100 वर्ब्स याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? 100। अगर हमें 100 वर्ब्स याद है ना, तो हम आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मोटा मोटा हमें 50 से 100 वर्ब्स याद है। अब सबसे पहले वर्ब यहां पर रख देंगे और वर्ब रखने के बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वस्तु का नाम, कोई भी ऐसी चीज जिस पर वर्ब काम कर रही हो। जैसे यहां लिखा है अंग्रेजी बोलो, तो हमें जब भी सेंटेंस को बनाना है तो पहले अंग्रेजी बोलो दोनों में से वर्ब को पहले बोलना है। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि भाई पहले वर्ब देखो। तो वर्ब क्या है? बोलो। तो बोलने को बोलते हैं स्पीक। और क्या बोलो? आपने कहा अंग्रेजी बोलो, तो अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या बन गया? स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने कहा कि खाना खाओ, तो इसे क्या बोलेंगे? ईट फूड। मैंने कहा कि अभी पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करना, पढ़ाई को बोलते हैं स्टडी, अभी को बोलते हैं नाउ, स्टडी नाउ। मैंने कहा कि पत्र लिखो, अब पत्र लिखो, तो लिखने को बोलते हैं राइट और पत्र को बोलते हैं लेटर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राइट लेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। क्या बताता हूं? कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने कहा कि गाना गाओ, गाना गाओ। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें गाना गाओ इसमें से वर्ब निकालनी है। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको वर्ब्स याद होने चाहिए। अब आप सबको पता है कि गाना गाने को, तो गाने की प्रोसेस को बोलते हैं सिंग। तो पहले मैंने यहां पर लिख लिया, क्या लिख लिया? मैंने यहां पर लिख लिया सिंग। क्या लिख लिया? सिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, यानी कि बना हुआ सॉन्ग। तो यहां पर लिखेंगे सिंग अ सॉन्ग, यानी कि एक गाना गाओ। जैसे मैंने एक वाक्य बोला और बहुत ही सिंपल वाक्य, मैंने कहा किताब पढ़ो। मैंने क्या बोला? किताब पढ़ो। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? किताब पढ़ो। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे, सबसे पहले पढ़ने को बोलेंगे रीड। क्या बोलेंगे? रीड। और किताब को क्या बोलेंगे? किताब को बोलेंगे बुक। किताब को क्या बोलेंगे दोस्तों? किताब को क्या बोलेंगे? बुक बोलेंगे। समझ में आया? तो रीड बुक यानी कि किताब पढ़ो। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। अब देखिए, आपके मन में ऐसी कोई भी क्रियाएं आ रही हो, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं। जैसे मैंने कहा पानी लाओ, चाय लाओ। तो ऐसे वाक्य जो वर्ब से शुरू होते हैं ना, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और डेली बोलचाल की भाषा में हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का बहुत उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पापा ऑफिस से आते हैं तो वो क्या बोलते हैं? बेटा पानी लाओ, बेटा चाय लाओ। मम्मी को बोलते हैं एक सुनो, एक कप मेरे लिए चाय बना दो। ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंपरेटिव होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम दो प्रकार के सेंटेंसेस रखते हैं। एक वो सेंटेंसेस जो सीधे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम ऑर्डर वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, और एक वो सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, जिनमें किसी चीज के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई पानी लाओ, तो ये एक आदेश हो गया। तो पानी लाओ ने ब्रिंग वाटर। और जब मैं किसी इंपरेटिव सेंटेंसेस में प्लीज लगा देता हूं तो वो रिक्वेस्ट बन जाता है, कृपया पानी लाओ।
तो क्या बोलेंगे? प्लीज ब्रिंग वाटर। तो जैसे मैंने यहां पर बोला कि पानी लाओ, सेंटेंस क्या बोला? पानी लाओ। तो कैसे बोलेंगे? तो लाने के लिए हम बोलेंगे ब्रिंग, और पानी को बोलते हैं वाटर। समझ में आया? तो पानी लाओ तो वाटर। अब यहां पर देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। स्पीक आने बोलना, सिंग आने गाना, रीड आने पढ़ना, ब्रिंग आने लाना। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि डे टू डे लाइफ में हम कई लोगों को आदेश देते हैं, फाइल लाओ, ब्रिंग फाइल, अरे वो वाली फाइल लाओ, ब्रिंग दैट फाइल, नीचे बैठो, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, वहां देखो, लुक एट देयर, गाड़ी चलाओ, ड्राइव द व्हीकल, कार में बैठो, सिट इनटू द कार, कार से बाहर आओ, गेट ऑफ द कार, टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ द टीवी, टीवी चालू कर दो, स्विच ऑन द टीवी, पत्र लिखो, राइट लेटर, यहां से भाग जाओ, रन फ्रॉम हियर, छुप जाओ, हाइड। हम इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आगे और पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ना एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। अब आपके मन में जितने भी ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं जिनमें आप किसी को आदेश देते, ऑर्डर देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, फाइल ओपन करो, दरवाजा लगा दो, है ना, दादाजी के कमरे में जाओ, घर के अंदर जाओ, आपने कहा पौधे लगाओ, ये ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आपके मन में आ रहे हैं ना जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाओ और फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना प्रैक्टिस करने में, तो आप फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कोई काम न करने के लिए बोलते हैं। अभी तक हमने क्या कहा? पानी लाओ, ये करो, वो करो। पर अगर आपको बोलना है कि ये काम मत करो, तो उन वाक्यों को कैसे बनाएंगे, उन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ गलत काम न करने के लिए बोलते हैं। जैसे उसने कहा, बेटा उसे छुओ मत, यहां मत बैठो, यहां मत खड़े रहो, वहां मत जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। मस्ती मत करो, दादाजी के कमरे में मत जाओ, पापा के मोबाइल को मत छुओ। तो आपने देखा होगा मैंने जितने भी सेंटेंसेस बोले, इन सभी सेंटेंसेस में मत आ रहा है, और मत का मतलब होता है डोंट। क्या होता है? मत का मतलब होता है डोंट। तो जब हम किसी इंपरेटिव सेंटेंसेस में डोंट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब हमने उसके आगे डोंट लगा दिया। तो बेसिकली ये जो डोंट होता है ना, इसका मीनिंग होता है मत, मत करो। क्या मीनिंग होता है इसका? मत करो। तो देखो जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, मेरे साथ मत चलो। यहां पर देखो, मेरे साथ मत चलो, तो मत के लिए सबसे आगे लगा दिया डोंट, और चलने को बोलते हैं वॉक। क्या बोलते हैं? वॉक। तो डोंट वॉक विथ मी, क्या बोलेंगे? डोंट वॉक विथ मी, मेरे साथ मत चलो, डोंट वॉक विथ मी। समझ में आया? एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि यहां मत बैठो, मैंने क्या बोला? यहां मत बैठो। मैंने कहा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। मैंने कहा भागो मत। मैंने कहा मस्ती मत करो, मस्ती मत करो। इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे दोस्तों अंग्रेजी में? जरा बताओ भाई। अरे आपसे पूछ रहा हूं कैसे बनाओगे, तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं। यहां मत बैठो, तो सबसे पहले आप लगा दोगे डोंट। अब मुझे चाहिए वर्ब, बैठने को बोलते सिट, तो डोंट सिट। और यहां पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? यहां, तो यहां को बोलते हियर, तो डोंट सिट हियर। सेंटेंस क्या बन गया? डोंट सिट हियर। वहां मत जाओ, हम किसी को कोई काम न करने के लिए आदेश दे रहे, अरे वहां मत जाना, तो सबसे पहले लगा देंगे डोंट, डोंट। और वहां मत जाओ तो बोलेंगे गो, तो डोंट गो देयर। क्या बोलेंगे? डोंट गो देयर। भागो मत, तो मत के लिए लगा दिया आपने डोंट, और भागने को बोलते हैं रन, तो क्या बोलेंगे? डोंट रन। मस्ती मत करो, तो क्या बोलेंगे? मस्ती मत करो, तो क्या बोलेंगे? डोंट मेक फन। क्या बोलेंगे?
डोंट मेक फन, यानी कि मस्ती मत करो। अब आपसे एक सेंटेंस में पूछ रहा हूं जिसका जवाब ना आप कमेंट में देना, अभी क्लास बाकी है। आप मुझे ये बताना कि इस सेंटेंस को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई, जरा कमेंट में बताओ। मेरा पीछा मत करो। और एक सेंटेंस है शराब मत पियो, शराब मत पियो। इन सेंटेंस के आंसर ना आप मुझे कमेंट में देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना। अब जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंपरेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक आदेश देना और एक रिक्वेस्ट करना, तो हमने अभी तक क्या देखे थे, वो सेंटेंसेस देखे जिनमें हम किसी काम को करने या न करने की बात कर रहे हो। लेकिन अब मैं आपको पूछता हूं कि अगर आपको किसी काम को करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़े, प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, प्लीज कृपया थोड़ा सा मेरी मदद कर दो, कृपया मुझे खाना दे दो, कृपया यहाँ से चले जाओ, तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, तब वहां पर हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में प्लीज लगाते हैं। तो हमारा मेन स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हमने आगे लगा दिया प्लीज। जैसे कृपया मुझ पर भरोसा करें, कृपया, तो प्लीज का मतलब क्या हो जाएगा, तो इस प्लीज का मतलब होगा कृपया, ठीक है। कृपया मुझ पर भरोसा करें, तो कृपया को बोला प्लीज, और भरोसा करने को बोलते हैं बिलीव, तो प्लीज बिलीव इन मी, क्या बोलेंगे, प्लीज बिलीव इन मी या प्लीज ट्रस्ट मी। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कृपया बाहर इंतजार करें, कृपया बाहर इंतजार करें। अगला सेंटेंस है कृपया अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में बात करें। कृपया अपने घर पर रहें, अपने घर पर रहें। कृपया कृपया आराम करें। समझ में आया? चलिए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, और आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा। इस वीडियो को शेयर करना है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और अभी इसके भी दो सेंटेंसेस आपको होमवर्क दूंगा जो आपको कमेंट में करके दिखाने। चलिए, कृपया बाहर इंतजार करें, सबसे पहले कृपया के लिए लगा दिया प्लीज, और वर्ब चाहिए इंतजार करना, तो प्लीज वेट, इंतजार करने को बोलेंगे वेट, तो प्लीज वेट, और बाहर को बोलेंगे आउटसाइड। कृपया अंग्रेजी में बात करें तो कैसे बोलेंगे, प्लीज टॉक इन इंग्लिश, क्या बोलेंगे, प्लीज टॉक इन इंग्लिश। कृपया अपने घर पर रहें, प्लीज रहने को बोलते हैं स्टे, तो प्लीज स्टे एट योर होम। घर के पहले क्या लगाते हैं दोस्तों, होम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, होम। कृपया आराम करें, क्या बोलेंगे, प्लीज टेक रेस्ट, क्या बोलेंगे, प्लीज टेक रेस्ट। अब आपसे मैं दो सेंटेंसेस पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला सेंटेंस है कृपया चुप रहें, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में। और दूसरा सेंटेंस है कृपया एक कप चाय बनाएं, एक कप चाय बनाएं। तो ये दो सेंटेंसेस आपको बताना है कमेंट में। हाँ, आपको दो पहले दिए थे, दो ये वाले दिए थे, देखो ये वाले, मेरा पीछा मत करो, शराब मत पियो, और दो ये चारों बताने हैं। और जब हम कई बार किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हुए नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो वहां पर हम प्लीज के साथ डोंट लगाते हैं। तो सबसे पहले प्लीज लगाओ, फिर डोंट लगाओ, और बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा। जैसे मैंने कहा कृपया अपना मोबाइल, कृपया यहां मत रुको, अब कृपया भी बोला और मत भी बोला, तो कृपया यहां मत रुको, कृपया मेरा नाम मत लो, कृपया मुझे परेशान मत करो, कृपया मेरा पीछा मत करो। तो आपको क्या करना है, कृपया के लिए प्लीज लगाना है और मत के लिए डोंट लगाना है। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, कृपया मेरी चिंता न करें, तो कृपया को बोलेंगे प्लीज, और नेगेटिव के लिए न के लिए लगाएंगे डोंट।
तो प्लीज डोंट, और चिंता करने को बोलते हैं वरी, मेरे बारे में, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। अब देखो कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कृपया यहां ना बैठें, अगला कृपया मोबाइल ना चलाएं, कृपया चिल्लाए नहीं, कृपया चिल्लाए नहीं। अगला सेंटेंस देखेंगे, मैंने कहा कृपया मस्ती ना करें। ठीक है, तो अब सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है कृपया और ना 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 ना। समझ में आया? चलिए इन सेंटेंसेस को करके दिखाते हैं। पहला सेंटेंस है कृपया यहां ना बैठे, तो आप बोलोगे प्लीज, फिर लगा दोगे आप डोंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठना यानी कि सिट, तो प्लीज डोंट सिट हियर। क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट सिट हियर। कृपया मोबाइल ना चलाएं, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट यूज मोबाइल। अगला, कृपया चिल्लाए नहीं, कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट शाउट, है ना? अरे गर्मी का समय है, दोपहर में घर वाले सोते हैं, नून टाइम में, और आप चिल्लाते हो तो क्या बोलेंगे? अरे प्लीज डोंट शाउट यार, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो प्लीज डोंट शाउट, शाउट मतलब होता है चिल्लाना। कृपया मस्ती ना करे, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट मेक फन। मेक फन का मतलब होता है मस्ती करना। प्लीज डोंट मेक फन, समझ में आया? प्लीज डोंट मेक फन। तो मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिए 10 मिनट में। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक। एक मैंने पढ़ाया इंपरेटिव का ऑर्डर वाला सेंटेंस, फिर उसका नेगेटिव, फिर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, फिर उसका नेगेटिव। साथ में मैंने आपको 4 सेंटेंसेस होमवर्क में दिए जो आपको कमेंट में करना है। और अगर आपको वर्ब की लिस्ट याद नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि आपको जितनी ज़्यादा वर्ब्स याद होगी ना, उतना ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। तो अगर आपको वर्ब की लिस्ट चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, इंग्लिश के नोट्स चाहिए, तो आप मेरी ना बुक खरीद सकते हैं। इस बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ये बुक मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक को ज़रूर ऑर्डर करें। ये फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर की बुक है। तो कुछ ही बुक्स ऐसी होती है जो बेस्ट सेलर में आती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है ये। इसे ज़रूर खरीदें। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले 10 मिनट के एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू सो मच।